प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा कक्षा 7 का विज्ञान का 13वां चैप्टर गति एवं समय ये शुरू करने जा रहे हैं। छठी कक्षा में भी हमने इसके गति के बारे में पढ़ा था। गति क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू होते हैं। गति की प्रकार कौन कौन से हैं हमने छठी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, हम एक बार फिर करेंगे। सबसे पहली बात है कि गति क्या है। देखिए बच्चों, ये पेन ये यहां से ऐसे हो गया, गति में आया। हाथ की उंगलियां हिल रही हैं, गति है। मैं यहां से यहां गया, गति। पंखा चलता है, गति है। पंखे के चलने से बाल हिलते हैं, बाल गति में है। मैं बोल रहा हूं, मेरे होठ गति में है। कोई भी वस्तु जो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रही है, बदल रही है, हम कहते हैं वो गति में है। कोई भी वस्तु जो अपनी अवस्था का परिवर्तन कर रही है, मतलब गति में है। यदि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था का परिवर्तन करती है तो गति में कहलाती है। तो हम यहां लिखेंगे गति क्या है। यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपने आसपास के वस्तुओं की अपेक्षा अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है। अपनी किस में? अवस्था में। परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गति में कहलाती है। यदि कोई वस्तु अपने चारों ओर जो उसके बहुत सारी वस्तुएं हैं उसकी अपेक्षा अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी। मान लिया ये हाथ है, इसकी अपेक्षा ये पेन अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब ये पेन किस में है? गति में। यदि ये उंगलियां इस अंगूठे की अपेक्षा अवस्था में परिवर्तन कर रही हैं तो इसका मतलब ये क्या है? गति में है। कोई भी वस्तु अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, उसके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, इस बोर्ड की अपेक्षा अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं गति में हूँ। तो यदि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था का मतलब वो जहाँ है, जैसे ये पेन यहाँ है, ये इसकी अवस्था है, ये अपनी अवस्था से यहाँ इस अवस्था में आ गया तो ये गति करके आया, इसने अपनी अवस्था में परिवर्तन किया। तो यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो वो गति में कहलाती है। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे होठ भी अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए होठ किस में है? गति में है। हम चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब हम गति में हैं। पंखा चलता है, उसकी पंखुड़ियाँ क्या हैं? क्या कर रही हैं? आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रही हैं, इसलिए गति में है। आपने देखा बहुत सारी मोटर गाड़ियां चलती हैं, वो क्या कर रही हैं? जो मोटर गाड़ी की अपेक्षा बाकी वस्तुएं हैं उनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उन बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा। तो जिसकी भी अवस्था में परिवर्तन होगा वो वस्तु गति में कहलाएगी। विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं।
गतियों के प्रकार मुख्य जो हमने छठी में पढ़े थे, हम वही बात करते हैं। गतियों के प्रकार या गति के प्रकार सीधा कर दो। कौन कौन से प्रकार की गतियां हमने छठी में पढ़ी थी वो देखिए। हमने पढ़ी सरल रेखीय गति, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में सीधी चलती है तो उसकी सरल रेखीय गति कहलाती है। दूसरी वर्तुल अथवा वृत्ताकार गति, वृत्तीय गति, जैसे पंखा घूमता है, पहिया चलता है धुरी के चारों ओर, ये वृत्तीय और वर्तुल गति है। तीसरा, जो गति बार बार दोहराई जाती हो, आवृत्ति गति। बच्चों हमने ये छठी कक्षा में पढ़े थे। सरल रेखीय गति, वर्तुल यानी वृत्ताकार गति, आवृत्ति गति, तो ये हमने पढ़े थे। आवर्ती गति, तो ये गति के प्रकार हमने पढ़े थे। अब कौन सी होती है सरल रेखीय गति? यदि कोई वस्तु सीधी चलती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक कार सीधी सड़क पर जा रही है, सरल रेखीय गति है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पर चल रहा हूँ, ये सरल रेखीय गति है। तो यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में जाती है, तो वो गति कौन सी कहलाती है? सरल रेखीय गति। दूसरी है वर्तुल अथवा वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु गोलाकार पथ में घूम रही है, इस गोलाकार पथ में घूम रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति, क्योंकि वृत्ताकार पथ में चल रही है, वो गोलाकार पथ में चल रही है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय अथवा वर्तुल गति। जैसे पंखे की पंखड़ियां हैं या पहिया जो है अपने ही धुरी के चारों ओर लगातार एक वृत्ताकार पथ में घूमता है, इसलिए उसकी गति क्या होगी? वृत्तीय गति। लेकिन वही पहिया सरल रेखीय गति भी करता है, क्योंकि सीधा सड़क पर चलता है। दोनों प्रकार की गतियां हैं उसमें। पंखे की गति में सिर्फ वर्तुल और वृत्ताकार गति है, क्योंकि ये सीधी रेखा पर नहीं चलता है, सीधी सड़क पर नहीं चलता है, एक स्थान पर घूमता है। तो यदि पहिया भी एक स्थान पर घूमेगा तो केवल वृत्तीय गति, लेकिन वो अपने चारों ओर भी घूमता है और सीधी सड़क पर भी जाता है, सीधा भी चलता है, इसलिए उसकी गति सरल रेखीय गति भी है और वर्तुल गति भी है। उसकी अपनी धुरी के चारों ओर तो उसकी वर्तुल गति है, और जब वो आगे चलता है तो ये सरल रेखीय गति है। आवृत्ति गति। आवर्त क्या होता है? जो बार बार दोहराया जाए एक अंतराल के बाद, वो आवर्त होता है। तो आवर्ती गति ऐसी गति जो बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूले की गति है, झूला बार बार उसी पथ पर आता जाता है, इधर से इधर, इधर से इधर, बार बार ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ये एक ही बिंदु के चारों, कभी इधर कभी इधर। मान लिया ए से बी पे चला गया, बी से सी पे चला गया, सी से ए पे आ गया, ए से बी पे, बार बार ऐसे घूमता रहता है। जैसे सरल लोलक का दोलन होता है, वो इसी प्रकार का होता है, आवृत्ति गति है। आपने देखा होगा ना पेंडुलम किसी घड़ी का, तो वो बार बार ऐसे ऐसे इधर उधर होता है, ये आवर्ती गति है। तो आवर्ती गति वो होती है जो ऐसी गति जो एक बिंदु के चारों, एक बिंदु के इधर उधर होती है और एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाती है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि आवर्ती गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाए, उस गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय के पश्चात अथवा निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाती है, उस गति को हम आवर्ती गति कहते हैं।
तो आवर्ती गति कौन सी हो गई? वह गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाती है, यानी बार बार उसी रास्ते पर होती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। जो वृत्ताकार पथ में हो वृत्तुल गति, जो सीधी रेखा में हो सरल रेखीय गति। ये हमने, इसके अलावा हम गतियों के और प्रकार भी कर सकते हैं। एक गति, कोई भी गति हो, चाहे वो सरल रेखीय हो सकती है, वर्तुल हो सकती है, आवर्ती हो सकती है, लेकिन वो मंद अथवा तीव्र भी हो सकती है। मंद तथा तीव्र गति। तो कोई भी गति, चाहे सरल रेखीय, वर्तुल, आवर्ती, ये मंद भी हो सकती है और ये तीव्र भी हो सकती है। मंद गति का मतलब क्या है? यदि वस्तु बहुत धीरे चल रही है, यानी उसकी गति बहुत कम है, बहुत धीमी है, तो वो मंद गति है। जैसे मैं बहुत धीरे धीरे से यहाँ जा रहा हूँ, ये मेरी मंद गति है। लेकिन अगर मैं बहुत तेजी से यहाँ से आता हूँ तो ये गति क्या हो गई? दौड़कर आना, तीव्र गति हो गई। कार भीड़ वाले इलाके में मंद गति से चलती है, और वही कार खुली सड़क पर, सीधी सड़क पर क्या है? तीव्र गति से चलती है। आपने वाहनों की तीव्र और मंद दोनों गतियां देखी भी हैं। अब इसके बाद हम यूं भी कह सकते हैं कि एक, जैसे हम साइकिल पे जाते हैं और एक कार में जाएं, तो साइकिल की गति कार की अपेक्षा क्या होगी? मंद गति हो, और कार की गति तीव्र गति हो। अब इसके बाद हमारा अगला है चाल किसे कहते हैं? चाल क्या होती है? चाल बच्चों, चाल, देखिए जब कोई वस्तु गति में होती है तो, और वो सरल रेखीय गति में है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति में है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो क्या करती है? दूरी तय करती है। मान ली एक वस्तु चलती है यहां से ए से, और वो बी पर पहुंच गई, तो इसने ये क्या तय किया? दूरी तय की। चाल क्या होती है? चाल में भी दूरी तय होती है। कोई वस्तु जब वो गति में है, वो सरल रेखीय गति में है, वो चल रही है, तो वो दूरी तय कर रही है। अब वो वस्तु इकाई समय में, इकाई समय का मतलब इकाई समय, एकांक समय, ये आएंगे। इकाई अथवा एकांक का अर्थ होता है एक। इकाई समय का मतलब 1 सेकंड भी कह सकते हो, 1 मिनट भी कह सकते हो, 1 घंटा भी कह सकते हो। वो हमारे पास समय की हम कौन सी इकाई ले रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 1 घंटा भी इकाई समय है, 1 दिन भी इकाई समय है, 1 मिनट भी इकाई समय है, और 1 सेकंड भी इकाई समय है। लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम कौन से वाले ले रहे हैं। ठीक है ना? तो कोई वस्तु इकाई समय में कितनी दूरी तय करती है, या कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, वो उस वस्तु की चाल कहलाती है। परिभाषा क्या है? कोई वस्तु इकाई समय में, इकाई समय या फिर एकांक समय, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हो आप, में जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। इकाई समय में जितनी दूरी तय करेगी वो उस वस्तु की चाल कहलाती है। हम इसको छोटा करके भी ले सकते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। तो
लेकिन थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिख दिया, कोई वस्तु, सॉरी, कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। कोई वस्तु इकाई समय, मान लिया कि कोई वस्तु 1 सेकंड में, या कोई वस्तु 1 मिनट में, या कोई वस्तु 1 घंटे में जितनी दूरी तय करेगी वो उसकी चाल कहलाएगी। सेकंड में किया है, मान लिया कि हम कहते हैं कि कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, यानी मान लिया कि हम कहते हैं कि एक वस्तु 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वो उस वस्तु की चाल कहलाती है। यदि वस्तु बहुत तेज चल रही होगी तो हम इकाई समय सेकंड ले लेते हैं, थोड़ी सी और धीरे चल रही है तो हम मिनट भी ले सकते हैं, और धीरे चल रही है तो घंटा भी ले सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है किसके लिए क्या लेना है, ये हमें उस समय पर जहां हम इसको माप रहे हैं तब उपलब्धता क्या है और हमें किस तरह से मापना है, ये उस पर निर्भर करता है। तो कोई वस्तु इकाई समय में, मान लिया ये सेकंड ले लेते हैं हम, इकाई समय को हम 1 सेकंड ले लेते हैं, तो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वो उस वस्तु की प्रति सेकंड चाल कहलाएगी। यानी 1 सेकंड में प्रति सेकंड के हिसाब से, क्योंकि 1 सेकंड में हमने नोट किया है। यदि हम कहें कि एक वस्तु 1 मिनट में जितनी दूरी तय करती है तो वो उस वस्तु की तब भी चाल कहलाएगी, लेकिन वो प्रति मिनट, ये लिखा जाएगा कि वो इकाई समय हमने सेकंड लिया है, मिनट लिया है या घंटा लिया है। यदि कोई वस्तु 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है वो उसकी चाल कहलाती है प्रति घंटा। ये हम लिखेंगे, अभी हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वो उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में जितनी उसने दूरी तय की है वो उसकी चाल है। चाल के लिए एक सूत्र है, दूरी बटा समय। कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है और बटे कितने समय में उसने तय की। और इसके लिए मात्रक, मात्रक का मतलब इकाई, मतलब जिसमें ये मापते हैं, ये है मीटर प्रति सेकंड, इसमें मापते हैं। मीटर दूरी के लिए और समय के लिए सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम छोटे अक्षरों में यूं भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, और या फिर आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, ये प्रति के लिए ये टेढ़ा निशान लगा सकते हैं, या फिर आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। आमतौर पर किताबों में अंग्रेजी में भी छपा होता है मीटर प्रति सेकंड, या फिर ये ऐसे भी छपा होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखना आसान नहीं है लेकिन ऐसे भी छपा हो सकता है। तो ये करो ऐसे लिखना जाएगा। इन दोनों में से किसी भी एक ढंग से आपको लिखना होगा। ये सिर्फ बताने के लिए है आपके लिए। तो चाल क्या है? वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। और चाल के लिए सूत्र क्या है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बटा वस्तु के द्वारा लिया गया समय। ये मतलब उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और उस वस्तु ने कितना समय लिया है। तो मैंने छोटा ही लिख दिया सीधा, चाल बराबर है दूरी बटा समय, यानी कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में वस्तु के द्वारा लिया गया समय। अब चाल को देखिए, मान लिया एक वस्तु 1 सेकंड में 20 मीटर चली जाती है। 1 सेकंड में कितनी दूर जाती है? 20 मीटर। तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको कहा था ना मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या आप इसको यूं लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखिए, क्योंकि वो 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, आपको परिभाषा में बताया ना कि एक वस्तु इकाई समय में यानी 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, 20 मीटर दूरी तय करती है, वो उसकी चाल कहलाती है। तो चाल क्या है? 20, और चाल के लिए मात्रा क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इसलिए इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। अब मान लिया मिनट के लिए ले लें, अगर ये कहा जाए कि एक वस्तु जो है 1 मिनट में कितनी दूर जाती है? 1 मिनट में मान लिया कि वो 100 मीटर जाती है, तो इसका मतलब 100 मीटर 1 मिनट में,
तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? उसकी चाल होगी 100 मीटर प्रति मिनट। देखो इकाई समय या मिनट है तो यहां मिनट लग गया, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि 100 मीटर प्रति मिनट। तो अगर हमने इकाई समय मिनट लिया तो यहां मिनट लग जाएगा, इकाई समय सेकंड लिया तो सेकंड लग जाएगा, और इकाई समय घंटे लिया तो घंटे लग जाएंगे। दूरी भी मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने इसको निरूपित करना है। आपको मैं दोबारा समझा देता हूं। जैसे कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। यदि कोई वस्तु 1 मिनट में मान लिया 100 मीटर दूर जाती है तो उसकी चाल 100 मीटर प्रति मिनट। हमें किलोमीटर और घंटों में दे रखी हो तो क्या करना? मान लिया एक वस्तु 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है तो उसकी चाल क्या है कहलाएगी? कैसी होगी? कैसे करेंगे? चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एच मतलब आर मतलब घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जितनी भी दूर जाएगी इकाई समय में वही उसकी चाल होगी, और उसके साथ हम वो समय कितना लिया है और वो दूरी किस में है। दूरी यहाँ किलोमीटर में है तो किलोमीटर, और घंटों में समय है तो घंटे। यहाँ दूरी मीटर में ली और टाइम सेकंड में तो मीटर प्रति सेकंड। दूरी मीटर में, समय जो है वो मिनट में है तो मीटर प्रति मिनट, उसी में निरूपित करेंगे। अब चाल निकालने का तरीका क्या है? चाल कैसे निकाली जाती है? आपको बच्चों ये सूत्र याद रखना है और इसकी जो है इकाई याद रखनी है। चाल निकालने का तरीका देखिए, मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप चाल अभी निकाल लेंगे। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करो। अब सबसे पहले बात, शब्द आ गया औसत चाल। पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो हम यहाँ पे चाल शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो औसत चाल के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। औसत चाल पहले हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं किसको? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को। अनुपात क्या होता है कि जिसका नाम पहले आया वो भाग में, जिसका नाम बाद में आया। तो अब इसका मतलब औसत चाल क्या हो गई आपकी? इसमें औसत चाल किसके बराबर हो गई? औसत चाल बराबर है कुल दूरी, कुल तय दूरी बटे कुल समय। जितनी कुल दूरी है और कुल समय, इसी औसत चाल को हम साधारण उसमें चाल कह देते हैं। चाल भी यही, आप मान के चलिए कि चाल और औसत चाल
एक ही है यहाँ पे। अब ये औसत चाल, यही चीज चाल या औसत चाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक ही चीज मान के चलिए आप। अब आप इसकी औसत चाल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दूरी कितनी है। तो आपने ऐसे लिखना है, दूरी, सीधा बस दूरी लिख दीजिए और कुछ मत लिखिए। दूरी 30 किलोमीटर लिख दिया, मैं 300 बोला था, गलती से 30 लिखा गया, 300। दूरी कितनी है यहाँ पे? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। समय कितना है? समय लगा 5 घंटे। 5R कर दो, HOUR, R पता है ना आपको। तो चाल किसके बराबर आ जाएगी, या औसत चाल क्या थी बच्चों? कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर बटे कुल समय। आप वो फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई बात नहीं। कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। और कुल समय कितना है? 5 घंटे। इसको काट दीजिए 60 पे, तो ये आ गया 60 किलोमीटर। और ये जो नीचे घंटे हैं तो प्रति घंटे। ये बन गई आपकी चाल अथवा औसत चाल। इस तरह से आपको निकालनी आनी चाहिए। यानी कि जो दूरी दे रखी है उसको आप किससे भाग कर देंगे? समय से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? चाल निकल आएगी। अब इसके बाद बच्चों, ये जो चाल है अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यदि वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिल्कुल एक ही चाल से चलती रहे तो वो चाल को हम समान चाल कहते हैं। और यदि वस्तु की चाल बदलती रहे बीच बीच में तो हम कहेंगे असमान चाल। यदि चाल ना बदले, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते जाते, तो समान चाल कहलाएगी। और यदि चाल बदल जाती है, एक बीच बीच में बदलती रहती है, कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई, तो ऐसी चाल को हम असमान चाल कहते हैं। बच्चों, समान चाल और असमान चाल के बारे में हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बार बार इसको सुनिएगा, आपको ज़रूर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये विज्ञान का जो भाग है, इस तरह के जो पाठ हैं, इसको बोलते हैं फिजिक्स, भौतिकी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपका जो है बेस शुरू हो रहा है। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से इसको समझिए। कोई चीज़ नहीं आती है तो आप जो है फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें और स्वस्थ रहें।